आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। 42 महिलाओं की बेरहमी से हत्या, थाने के पास फेंकी लाशें, दरिंदे के घर से मिली हैरान करने वाली चीजें। केन्या की राजधानी नैरोबी ने एक दरिंदे ने कम से कम 42 महिलाओं की हत्या कर दी। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। इसके बाद वह सारी लाशें थाने के पास ही फेंकता चला गया। 42 महिलाओं की बेरहमी से हत्या, थाने के पास फेंकी लाशें, दरिंदे के घर से मिली हैरान करने वाली चीजें। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सनकी सीरियल किलर के घर से हैरान करने वाली चीजें मिली है। वहीं सीरियल किलर का कबूलनामा भी बेहद डरावना है। पुलिस के मुताबिक कॉलेज जुमैसी खालूशा को लोग पिस्ताच कहते हैं। 33 साल के आरोपी ने अब तक कम से कम 42 महिलाओं की हत्या की है, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। वह हत्या के बाद महिलाओं के शव की दुर्दशा कर देता था और फिर उसे नायलॉन की बोरी में फेंक देता था। आरोपी नैरोबी में ही एक पुलिस थाने के पास स्लैम में जाकर इन लाशों को फेंकता था। तलाशी के दौरान उसके घर से बांका रबर के दस्ताने, सेलो टेप और नायलॉन के बोरे मिले। केन्या में इन दिनों लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच यह केस सामने आया है। ऐसे में विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि सरकार प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन मामले को तूल दे रही है। दरअसल नैरोबी के एक स्लम में जब 9 कंकाल पाए गए तब मामले की छानबीन शुरू हुई। यहाँ स्थानीय लोग कूड़ा फेंका करते थे, उसमें खालूशा शवों को फेंका जाता था। इसके बाद पास के ही रहने वाले खालूशा ने स्वीकार किया कि वह महिलाओं को लालच देता और फिर हत्या करके फेंक देता है। कोर्ट में बताया गया कि खालूशा ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने 2022 से अब तक 42 महिलाओं की हत्या की, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। खालूशा के घर से पुलिस को कई सारे मोबाइल फोन, ID कार्ड, नायलॉन के बोरे मिले। खालूशा की शिकार हुई महिलाओं में 26 साल की जोसेफिन ओविना भी थी। एक दिन उन्हें एक फोन आया और इसके बाद वह लापता हो गई। उनकी बहन पेरिस केया ने उनको ढूंढना शुरू किया और फिर पता चला कि कूड़े के ढेर पर उनका शव पाया गया। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि धार शवों के धड़ मौजूद थे, लेकिन सिर गायब था। केवल एक पूरा शव पाया गया था। किसी भी शव पर गोलियों के निशान नहीं थे। एक का गला दबाकर मारा गया था। अब केन्या की पुलिस की भी जमकर आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि इतने दिनों में पुलिस एक भी लापता महिला की तलाश नहीं कर पाई और न ही उसे सीरियल किलर के बारे में पता चला। वहीं जहां शव फेंके जाते थे वह जगह पुलिस स्टेशन के ही पास है। बता दें कि केन्या पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक समस्या से जूझ रहा है। लोग भ्रष्टाचार और कर बढ़ाने को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रशासन खालूशा के केस के जरिए लोगों का ध्यान बांटना चाहता है। खालूशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर गौर करना चाहिए। कोर्ट ने खालूशा के हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।